यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट के महत्व से भली भांति परिचित है। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं जिनमें भारतीय भाषा और इंग्लिश के अनिवार्य पेपर भी शामिल हैं। इन्हीं 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं जिसे चुनने की छूट कैंडिडेट को दी जाती है। अब इस एक पेपर को चुनने के लिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो जाना सामान्य है, लेकिन यदि आप कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखें तो आप आसानी से एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपके द्वारा लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य परीक्षा के एक विशेष पक्ष से संबंधित है और वो है कि उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय का चयन किन कसौटियों के आधार पर करना चाहिए। तो इस परीक्षा की तैयारी के दौरान लिया जाने वाला ये सबसे कठिन निर्णय है और इतना महत्वपूर्ण है कि प्रायः इसी से आपकी सफलता या विफलता तय हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि भावुकता पर आधारित निर्णय ना लेते हुए आप वैकल्पिक विषय के रणनीतिक महत्व को समझें। इसीलिए अपना वैकल्पिक विषय चुनते समय ध्यान दें कि उस विषय पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे विषय का चयन करें जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हो। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो विषय आप चुन रहे हैं उसकी तैयारी करने के लिए आपको आसानी से स्टडी मटेरियल मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही चुने गए सब्जेक्ट में रुचि होना भी बहुत ही जरूरी है। इससे आपको तैयारी और विषय पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अगर किसी वैकल्पिक विषय में आपकी रुचि इतनी है कि आप उसे आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए ले सकते हैं और जिसका हाल के वर्षों में प्रदर्शन भी अच्छा रहा हो, तो भी अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको उस विषय से जुड़े मार्गदर्शन की उपलब्धता के बारे में पता कर लेना चाहिए। तो किसी भी वैकल्पिक विषय को चुनने से पहले उसकी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मार्गदर्शन तथा कोचिंग के बारे में पता कर लेना चाहिए। याद रखें कि तैयारी अकेले या दुनिया से अलग रहकर नहीं की जा सकती। साथ ही परीक्षा में सफलता पाने के लिए उस विषय से जुड़े टॉपिक्स पर परिचर्चा करने की आवश्यकता लगातार करनी पड़ती है। आपका और ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे 2 दोस्तों का होता है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, क्यों? पता नहीं, बस आपको ये पता है कि आपको उसका साथ अच्छा लगता है। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ समय बिताना आपको पसंद हो, जिसे पढ़ना और समझना आपके लिए कोई टास्क नहीं लगे बल्कि एक्टिविटी हो। जब आप ऐसा सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लिए सबसे उपयुक्त वैकल्पिक विषय का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, जो सब्जेक्ट आप ऑप्शन के तौर पर लेने की सोच रहे हैं उससे जुड़ी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। कम से कम उनके कुछ जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनको पूरी तरह से पढ़ लें ताकि आप समझ सकें कि उस विषय में आपकी रुचि है भी या नहीं।
इसके बाद ये देख लें कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर वो क्वेश्चंस सीधे या ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं। तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें। यदि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचकर मैथमेटिक्स का चुनाव कर लें कि ये स्कोरिंग है, इसमें स्कोर करना आसान है। इसी प्रकार यदि आप इतिहास पढ़ने और समझने में सहज तो महसूस करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत है, तो आपको इतिहास नहीं चुनना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम 2 से 3 वैकल्पिक विषयों को चुनना चाहिए जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है, और अगले चरण में प्रत्येक और हर वैकल्पिक विषय के लिए बिंदुसार तरीके से उससे जुड़े हर एक पहलू पर विचार करें और अंत में सही वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।